नमस्ते। इस मैप प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपको विश्व के मरुस्थलों को के वितरण के मानचित्र को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए हम देखते हैं कि विश्व के मरुस्थलों को वितरण का यह मानचित्र हमें क्या बताता है। आप देखेंगे कि इस मानचित्र में उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल दोनों अंकित हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हमारे उष्ण मरुस्थल जो हैं वह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर अमेरिका के पश्चिमी छोर पर ध्यान दें आप, तो वहां पर पाएंगे यह ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोहावे डिजर्ट जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में पड़ता है। इसी प्रकार यह पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिम में अवस्थित है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल को ले लीजिए, फिर अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, आप कालाहारी और नाबिम मरुस्थल को देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जिसमें ग्रेट संडी और सिम्पसन, गिब्सन ये सब शामिल है। फिर आप देखेंगे कि उत्तर में आप अरेबियन प्रायद्वीप को देख लीजिए। फिर आपका आता है शीतोष्ण, ये तो रही उष्ण मरुस्थल की बात। अब इसी में शीतोष्ण मरुस्थल भी हैं जो कि आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का मरुस्थल, आगे आप देखेंगे कि हमारे यूरेशियाई भाग में काराकोम जो कि तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में पड़ता है, ये भी शीतोष्ण मरुस्थल है। आखिर हम जानते हैं कि इनकी उष्ण मरुस्थलों को सर्वप्रथम कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे मानचित्रों को जो विविध बुकों के माध्यम से, जो अच्छी अच्छी बुकें हैं उनसे लेकर आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको एक अच्छी समझ और आपको ज़्यादा अच्छा मानचित्र मिल सके और आपकी समझ को सुगम बना सके, खासकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी धरती, हमारी पृथ्वी जो है इसका 71% भाग महासागरीय है जैसा कि आप जानते हैं, और 29% भाग महाद्वीपीय है। इस महाद्वीपीय 29% भाग में एक बड़ा भाग हमारे मरुस्थल के रूप में इस धरती पर विद्यमान है, जो कि शुष्क जलवायु की विशेषता लिए हुए है। या उसमें अंतर नहीं थे। आप देखेंगे कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 से 30 डिग्री साउथ, यह जो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, यह उष्ण शुष्क जलवायु विशेषता को लिए हुए है। और यहाँ ये इसी भाग के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में हमारे उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं।
तो हम कारणों को पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं, और आप कॉपी पेन लेकर बैठें और पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। तो पहला कारण यह बताया जाता है कि यह जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, यह इधर के मध्य एशिया के जो चक्रवात हैं उनसे दूर है। ये वाला क्षेत्र पहला, शीतोष्ण चक्रवातों से यह दूरी पर है ये वाला क्षेत्र। और भूमध्य रेखा के यहाँ पर 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में आप देखेंगे एक ITCZ है, जहाँ पर नॉर्थ ट्रेड विंड और साउथ ट्रेड विंड मिलती हैं, और हवाएं क्या होती हैं, मिलने के बाद टकराती हैं और ऊपर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें आर्द्रता होती है, चूंकि ये पूर्वी भाग से आते हैं महाद्वीपों के, और आर्द्रता लिए हुए जब ऊपर जाती हैं तो इससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। लेकिन ये क्षेत्र जो है हमारे इस ITCZ से काफ़ी दूर स्थित है, तो एक कारण यह हो सकता है, इस कारण यहाँ मरुस्थल है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये जो है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं महाद्वीपों की पूर्वी भाग, ये ऐसे व्यापारिक हवाएं चलती हैं। तो ये व्यापारिक हवाएं यहाँ समुद्र से आती हैं तो आर्द्र युक्त होती हैं, लेकिन यह महाद्वीपों के पश्चिमी तक पहुँचते पहुँचते नमी रहित हो जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण बताया जाता है कि यह जो है उच्च वायुदाब पेटी है, और यहाँ पर जो है क्या होता है कि हवाएं नीचे उतरती हैं। ये सेल्स होती हैं, उच्च दाब कोशिकाएं होती हैं, और इस यहाँ पर हवाएं जो है क्या होती हैं, नीचे ऊपर से नीचे उतरती हैं, और जिसके कारण जो है क्या होता है, जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो वह एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा गर्म हो जाती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर नमी जो है यहाँ पर जो नमी होती है वह यहाँ पर गर्म हो जाती है और नीचे उतरती हैं, तो इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो एक तीसरा कारण यह बताया जाता है। चौथा कारण बताया जाता है कि यहाँ पर आपका जो ठंडी वायुधाराएं हैं, देखेंगे कैलिफोर्निया की धारा, पेरुवियन की धारा, बेंगुएला की धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, कनारी की धारा है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ठंडी वायुधाराओं का प्रभाव भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक होता है। कैसे? ये ठंडी वायुधाराएं हैं, एक बात समझिए, एक बार समझते हैं। ठंडी वायुधाराएं हैं तो यहाँ पर शुष्कता होगी, जबकि इसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, इसी अक्षांश में यहाँ पर देखेंगे कि आपका गर्म वायुधाराएं बहती है। गर्म वायुधारा नहीं, सॉरी, महासागरीय जलधारा बहती है। ये जलधारा जैसे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम को ले सकते हैं आप। तो जब गर्म, यहाँ महाद्वीपों के पूर्वी भाग में गर्म महासागरीय जलधारा बहती है, तो इससे यहाँ पर गर्म होगा और वाष्पीकरण होगा, तो इससे आगे जाकर बादल का निर्माण होगा और संघनन होगा, बादल का निर्माण, तो फिर इसके बाद वर्षा होगी यहाँ पर इस क्षेत्र में पूर्वी भाग में। जबकि पश्चिमी भाग में यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण नहीं होता, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती अपेक्षाकृत, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर डिजर्ट
बनता है और शुष्कता की स्थिति होती है यहाँ पर। तो इस तरह 4 भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हुई जिनके कारण इनका उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। अब हमारे आप पेंटागोनिया मरुस्थल को भी देख सकते हैं आपका। तो जो हमारे शीतोष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति की व्याख्या होती है, वो कहा जाता है कि पहला तो यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं हैं, जैसे पेंटागोनिया मरुस्थल को ले लीजिए, तो यहाँ पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव की व्याख्या होती है। जैसे यहाँ पर फॉकलैंड धारा बहती है, जिसके कारण यहाँ शुष्कता होती है पेंटागोनिया मरुस्थल में। दूसरा, इसका उत्पत्ति का कारण बताया जाता है कि यह वृक्ष छाया प्रदेश में पड़ता है, एडीज माउंटेन हो गया, और इसके वृक्ष छाया प्रदेश में यह पेंटागोनिया मरुस्थल पड़ता है, अर्जेंटीना में है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से की जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर काराकोरम और गोबी मरुस्थल है, तो इसकी व्याख्या इस तरीके से होती है कि यह महाद्वीपों के, और दूसरा है कि यहाँ पर देखेंगे कि यह ट्रेड विंड तो यहाँ पर चलती नहीं है, हाँ, व्यापारिक हवाएं। यहाँ पर जो हमारी पछुआ हवाएं होती हैं, ये पछुआ हवाएं इधर चलती हैं, इधर से, न कि इधर से। पछुआ हवाओं की यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो एक कारण यह भी बताया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर पछुआ हवाएं यहाँ पर नमी रहित हो जाती हैं पहुँचते पहुँचते, जिसके कारण यहाँ पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। तो ऐसे ही एक कारण गोबी मरुस्थल का बताया जाता है कि यह उच्च वायुदाब पेटी में है, और जिसके कारण हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, एडियाबैटिक प्रेशर द्वारा गर्म हो जाती हैं, और नीचे पहुँचते ही जो वहाँ पर आर्द्रता विद्यमान होती है वह वाष्पीकृत हो जाती है। इस कारण यहाँ पर, और यह पूरा बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है यहाँ पर पूरा। थोड़ा ये वाला क्षेत्र। और एक कारण और बताया जाता है कि यहाँ पर जो हमारी व्यापारिक पौने तो चलती नहीं, यहाँ पर व्यापारिक पौने इस क्षेत्र में, यहाँ पर जो आपका पछुआ पौने चलती हैं, यह बहुत ही आंतरिक भाग में स्थित होता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्द्र युक्त हवाएं नहीं पहुँचती और यह शुष्क भाग रह जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में पहुँचती रहती हैं आर्द्र युक्त हवाएं। ठीक है। तो ये कारण बताए जाते हैं। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे जो मरुस्थल हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और वो हमारे जो प्रमुख मरुस्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो इस तरह आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको और भी अच्छा कंटेंट कहीं मिले तो वो भी मेरे पास भेज सकते हैं, और मैं डिस्कस करूँगा आप, जिससे आपको आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी आसानी होगी, और आपको भी कहीं अन्यत्र आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। इस तरह के मानचित्र आपको बहुत अच्छा चित्र है, इस तरह यूज कर सकते हैं हम आंसर राइटिंग में। थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।